क्या कम उम्री में आपके सफ़ेद बाल आना शुरू हो गए हैं और अब आप जानना चाहते हैं कि होम्योपैथी में सफ़ेद बालों के लिए कौन सी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं और किस अलामत में कौन सी दवा दी जाती है? तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर मुमताज़ अता और आज हम बात करेंगे सफ़ेद बालों में इस्तेमाल होने वाली चंद मशहूर होम्योपैथिक अद्वियात और उनकी आम अलामात के बारे में। यहाँ मैं जो सबसे बड़ी अलामत बताना चाह रही हूँ जो कि बालों को सफ़ेद करने में अक्सर हमें नज़र आती है, वो है ज़हनी दबाव। अगर ज़हनी दबाव, मुसलसल टेंशन या कमज़ोरी के बाद बाल सफ़ेद होना शुरू हुए हैं और मरीज़ बहुत ज़हनी थकन महसूस करता है, तो सबसे पहले जो दवा हमारे जहन में आनी चाहिए वो है एसिड फॉस, जो कि इस सिचुएशन में बहुत बेहतरीन काम करती है। इसके साथ साथ अगर कम उम्री में सफ़ेद बाल हो गए हैं, साथ में मरीज़ हाजमे के मसाइल का शिकार भी रहता है, गैस या ख़ुद एतमादी की कमी भी उसमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, तो सबसे बेहतरीन दवा समझी जाती है इस ज़िम्न में लाइकोपोडियम, जो कि ऐसे मरीज़ के लिए बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ साथ अगर मरीज़ हमें दिख रहा है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, बहुत ज़्यादा सोचता रहता है, अंदर ही अंदर परेशान रहता है और जज्बाती दबाव के बाद उसके बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं, तो नेट्रम म्योर बेस्ट रेमेडी है फॉर दिस सिचुएशन। अगर बाल बहुत कमज़ोर, पतले और बारीक हो गए हैं और बहुत जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं, मतलब बहुत तेज़ी से वाइट हो रहे हैं और मरीज़ ऐसा लगता है बहुत नकाहत ज़्यादा, पिलाहट माइल उसकी जिल्द हो गई है और बहुत थकन का शिकार नज़र आता है, तो जो रेमेडी हमें नज़र आनी चाहिए सबसे पहले वो है फास्फोरस। फास्फोरस ऐसे मरीज़ों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट दवा है और बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन ये याद रखें कि होम्योपैथी में हर मरीज़ की दवा उसकी अलामात, मिजाज और जिस्मानी कैफियत के मुताबिक दी जाती है, लिहाजा सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन से परहेज़ करें, ख़ुद इलाज से परहेज़ करें। और अगर मेरी बताई गई अलामात आपको हस्बे हाल लग भी रही हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं और मेरा मशवरा लेकर फिर ही कोई दवा स्टार्ट कीजिएगा। अगर आप सफ़ेद बालों के मुनासिब होम्योपैथिक इलाज के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो मेरी हेयर सीरीज़ के बाकी एपिसोड में भी ज़रूर देखिए, उसमें यकीनन आपकी अलामात के मुताबिक आपकी रेमेडीज़ मौजूद होंगी। मेरी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल, क्योंकि इसी तरह की मज़ीद मालूमात लेकर मैं रोज़ आपके लिए नई वीडियोज़ ला रही हूँ। हेयर सीरीज़ में मेरी बाकी वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। मिलते हैं कल अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।